हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करके हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने काफी सारे मेटल के सैंपल्स कलेक्ट किए थे। केवल मेटल्स की नहीं, काफी सारे डिफरेंट सैंपल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इसके अलावा वुड, सल्फर। ठीक है, तो ऐसे कुछ सैंपल हमने कलेक्ट किए थे। फिर इन सैंपल का हमने अलग अलग टेस्ट किया था। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जहां पर इन सभी सैंपल को हमें क्या करना था, हैमर से बीट करना था। ठीक है, तो जब हमने हैमर से बीट किया तो उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस आई वो सारी हमने एक टेबल में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें या कॉपर की बात करें या गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये सभी मेटल्स हैं और लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। यहाँ तक जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं, यानी कि ताज़ा कटे हुए जो मेटल्स होते हैं, वो ज़्यादा शाइनी अपीयर होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। सारे ही मेटल हार्ड होते हैं, ये उनकी एक जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। इन्हें ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ यानी कि चाकू से भी हम काट सकते हैं। इसके अलावा मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जैसे कि एक तो हमने हार्डनेस के बारे में बात की कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड ही होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आपने कोई भी मेटल देखा हो, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों सारे ही मेटल सॉलिड स्टेट में नहीं होते। कुछ मेटल जैसे कि हमने मरकरी की बात की थी। ठीक है, तो मरकरी मेटल जो है कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। यानी कि सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद हमने मैलेबिलिटी की बात की थी। मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें मेटल्स को बीट करके, यानी कि उन्हें जो है किसी हथौड़े से या किसी भी चीज से पीटा जाता है और पीट करके वो क्या बन जाती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे गोल्ड की भी हम थिन शीट्स बनाते हैं, या सिल्वर है तो सिल्वर मेटल को भी बीट करके उसकी जो है थिन शीट्स बनाई जाती है, जिसे हम स्वीट्स के ऊपर लगाते हैं, है ना। अलग अलग स्वीट्स होती हैं, उनके ऊपर जो है सिल्वर की एक लेयर लगाई जाती है, या हम कहें लेयर, या चांदी का वर्ग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, चांदी का वर्ग भी लगाया जाता है। तो वो रियल में क्या होता है, सिल्वर मेटल ही होता है, उसे जो है बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम मेटल, उसे भी बीट करके थिन शीट्स में, जिसे हम एल्यूमिनियम फॉयल के नाम से जानते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। बाकी जो टेबल हमने बनाई थी उसे एक बार यहाँ पर हम पढ़ेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर लिए थे, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में देख भी लिया। ठीक है, तो हमने देखा यशवंत और आनंदी एक गांव में रहते हैं। उन्हें स्कूल से एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, क्राफ्ट पर्सन के बारे में उन्हें जानना है जो मेटल्स के साथ काम करते हैं। तो वो एक आयरन स्मिथ के पास जाते हैं और उनसे काफी सारे सवाल पूछते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें काफी कुछ पता चलता है। जैसे वो एक एक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी के बारे में बात करते हैं कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है। तो वो जो आयरन स्मिथ है वो उन्हें बताते हैं कि मेटल को बीट करके जो है हम उसे एक शेप देते हैं, और जो कुल्हाड़ी है उसका जो बैक साइड होता है ना, जहाँ से हम कुल्हाड़ी पकड़ते हैं, वो जो है दूसरे मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे लकड़ी, ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आयरन की या कोई भी मेटल की जो चीजें वो केवल मेटल से बनती हो सकता है एक से ज्यादा मटेरियल उसमें यूज हुआ हो। ठीक है, फिर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी, है ना। मैलिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे हम।
तो हमने ये देखा था बच्चों, मैलिएबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन या हम कहे एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, जहां पर हमने कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कोल, सल्फर, ब्लॉक ऑफ वुड, ऐसे कुछ मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए थे। कलेक्ट करने के बाद इन मटेरियल्स को हमें ऑब्जर्व करना था। तो हमने क्या किया, इनके ऊपर हैमरिंग की, ठीक है, यानी कि हथौड़े से, जैसे यहाँ इमेज में हमें दिख रहा है फिगर 4.2 में, बीटिंग एन आयरन नेल विद अ हैमर। तो यहाँ पर आयरन नेल को हैमर से बीट किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, जितने भी सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उन सभी सैंपल को हैमर से बीट करना था, ठीक है। तो हैमर से बीट करने पर हमें क्या मिला, ठीक है, इसको हमने एक टेबल में रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा इनमें से कौन से मटेरियल हमें लस्टरस यानी कि चमकदार दिखाई दे रहे हैं, शाइनी दिखाई दे रहे हैं, और कौन से नहीं दिखाई दे रहे, ये भी हमें टेबल में रिकॉर्ड करना था, जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पर एक बार टेबल को देख लेते हैं। टेबल में हमने क्या देखा, देखो बच्चों, तो 6 सैंपल हमने लिए थे। 6 सैंपल में से पहला सैंपल था हमारे पास कॉपर, ठीक है, कॉपर का एक टुकड़ा। तो हमने क्या देखा कि ये कैसा है, लस्टरस है। और अगर इसकी हार्डनेस के बारे में बात करें, यानी कि कठोरता के बारे में बात करें, तो ये काफी हार्ड होता है, ठीक है। अब हैमर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हैमरिंग का, यानी कि हथौड़े से जब हम इसे पीटते हैं तो क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है, ये कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है ना, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ही एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, ये भी लस्टरस होता है, ये भी हार्ड होता है, और हैमरिंग के बाद ये भी कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। सेम ऐसा ही आयरन नेल के साथ होता है। आयरन नेल भी कैसा है, लस्टरस है, और कैसा है, हार्ड है, और जब हम इसे हैमर से बीट करते हैं, यानी कि इस पर हैमरिंग करते हैं, तो ये भी फ्लैटन हो जाता है। लेकिन केस थोड़ा चेंज हो जाता है जब हमारे पास रहता है पीस ऑफ कोल। तो जब हम पीस ऑफ कोल के बारे में बात करें तो ये कैसा है, नॉन लस्टरस है, ठीक है। अगर हम हार्डनेस के बारे में बात करें तो ये क्या है, जनरली मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। वैसे तो कोल भी हार्ड होता है, लेकिन अगर मेटल से कंपेयर किया जाए तो ये कैसा है, सॉफ्ट है। तीसरा, जब हम इस पे हैमर मारते हैं, तो आप किसी भी कोयले पे हैमर जब मारेंगे तो आप क्या देखोगे, ब्रेक्स इनटू पीसेस, यानी कि ये कुछ टुकड़ों में जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। फिर हमने सल्फर का एक जो लंप है उसके बारे में बात की। तो सल्फर भी कैसा है बच्चों, नॉन लस्टरस है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट तो है ही। अब जब इसे हम हैमरिंग करते हैं इस पर, तो ये भी कैसा हो जाता है, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमने ब्लॉक ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के एक ब्लॉक के बारे में बात की। ये भी कैसा है, लस्टरस है। ये भी लगता तो हार्ड है, लेकिन मेटल की तरह हार्ड नहीं है, तो सॉफ्ट हम इसे कह सकते हैं, है ना। वैसे तो देखो लकड़ी सॉफ्ट नहीं होती, हमें पता है ये कैसी होती है, हार्ड होती है। लेकिन मेटल से अगर कंपेयर किया जाए तो मेटल के कंपैरिजन में ये उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। और जब हम इसको बीट करते हैं तो ना तो ये फ्लैट होती है, ना ही ये टुकड़ों में टूटती है। लेकिन हाँ, जब हम इसे बहुत ज्यादा बीट करते हैं तो हो सकता है ये कुछ टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। चलिए, क्लियर है, तो ये एक्टिविटी हमने देख ली थी। इसके बाद जब ये 4.1 टेबल को हमने एनालाइज किया, तो हमने यहाँ पर मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर नोट की। जैसे मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, ठीक है, कैसे हैं, लस्टरस है। दूसरी प्रॉपर्टी है, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टरस यानी कि शाइनी, शाइनी होते हैं मेटल्स, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं हार्ड, बिल्कुल होते हैं कठोर। तीसरी, मेटल्स कैसे हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, हार्ड तो होते हैं, लेकिन सारे ही मेटल हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि मेटल्स जो है वो सॉलिड भी होते हैं, लेकिन सारे ही मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक। कुछ मेटल जैसे कि मर्क्यूरी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी मैलिएबिलिटी की, यानी कि इन्हें बीट करके जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है।
कुछ और मेटल भी हमने देखे, जैसे कि गोल्ड है और सिल्वर है, इन्हें बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एंड सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी कि इनको आसानी से बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अगर हम डिफरेंस देखें, गोल्ड सिल्वर, देखो एल्यूमिनियम को भी कर सकते हैं ना, सारे मेटल्स को ही कर सकते हैं लगभग। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें नॉन मेटल्स के साथ इसका, जैसे मान लो हमारे पास लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो क्या उसको बीट करके इस तरीके से फ्लैटन किया जा सकता है जैसे हम गोल्ड की फॉइल बना लेते हैं, सिल्वर की फॉइल बना लेते हैं, या एल्यूमिनियम की फॉइल बना लेते हैं? क्या ऐसे ही हम सल्फर की या लकड़ी की फॉइल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे मैलिएबल नहीं होते। मैलिएबल क्या होते? केवल मेटल्स। ठीक है, चलिए, क्लियर है? A piece of coal, a piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि कोयले का टुकड़ा या सल्फर जो है वो इस बिहेवियर को शो नहीं करते। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें हथौड़े से बीट किया जाएगा वो तो क्या हो जाएंगे? टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि वो क्या होते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कि कैसे हैं? दे आर ब्रिटल। ठीक है, कैसे हैं? ब्रिटल हैं। On the other hand, wood neither get flattened nor into a sheet nor breaks into pieces. Therefore, wood neither malleable nor brittle। तो अगर हम लकड़ी की बात करें तो जैसे हमने देखा, लकड़ी ना तो फ्लैट होती है और ना ही इसको शीट में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। ना ही ये ब्रेक होती है टुकड़ों में, जैसे सल्फर और कोयला हो रहा है वैसे भी ये ब्रेक नहीं होती। इसीलिए हम कह सकते हैं लकड़ी ना तो मेलिएबल होती है और ना ही ब्रिटल होती है। अब ज्यादातर हमें क्या एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे? ज्यादातर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो मेटल्स होंगे तो जनरली मैलिएबल होंगे, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो जनरली कैसे होंगे? ब्रिटल होंगे, यानी कि टुकड़ों में टूटने वाले होंगे। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो ना तो मैलिएबल होंगे ना ही ब्रिटल होंगे। चलिए, होलिस्टिक लर्न में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आयरन के इम्पैक्ट में बात करते हैं। किसमें? प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसमें प्रोग्रेस में आयरन का क्या इम्पैक्ट था, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यू लर्न अबाउट द हरप्पन्स। तो क्लास 6 में आपने हरप्पन्स के बारे में पढ़ा है। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। तो जब आपने हरप्पन्स के बारे में पढ़ा है तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा है कि उन्हें पता है कि कैसे कॉपर और गोल्ड को यूज करना है। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी। तो वो क्या करते थे? इन मेटल्स का उपयोग करते थे बर्तन और ज्वेलरी बनाने के लिए। हाउएवर, you would hardly find any evidence of the Harappans using a very prominent metal iron। तो आप बहुत हार्डली आपको कोई एविडेंस मिलेगा मेटल के यूज का, विच यू सी अ लॉट अराउंड यू टूडे, जिसको आप अपने आसपास बहुत ज्यादा देखते हो ना। आयरन को आप बहुत ज्यादा देखते हो, हालांकि आपको कॉपर और गोल्ड का यूज तो दिख जाएगा वहां पर, लेकिन बहुत हार्डली या फाइंड करना मेटल के यूज को वहां पर। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, तो बहुत टाइम यहाँ पर लग गया है before iron was used in day-to-day activities. However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributes significantly to the progress of civilization in India। तो जैसे ही आयरन को यूज किया गया वैसे ही इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में इंडिया में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। अच्छा, किससे? इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। जैसे हम जानते हैं ये काफी हार्ड होता है, और एग्रीकल्चर टूल लाइक प्लो मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली। और जैसे कि एग्रीकल्चरल टूल्स हैं वो भी आयरन से बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ की वजह से।
What could be potential reason that is generally considered that copper was used earlier as compared to iron? तो क्या आप कोई potential reason बता सकते हैं कि क्यों कॉपर जो है वो पहले यूज किया जाता था आयरन के कंपैरिजन में? ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये होलिस्टिक लेंस वाले पोर्शन को एक बार देख लीजिए। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या प्रॉपर्टी है? डक्टाइलिटी, देखो जैसे हमने मैलेबिलिटी की बात की, तो मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है? जहां पर मेटल्स को बीट करके उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। डक्टाइलिटी वो प्रॉपर्टी है जहां पर इनको क्या किया जाता है? थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी इनकी पतली पतली तारें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स? तो देखो वायर तो बनाई जाती हैं, लेकिन आप बता सकते हो कि इनका यूज कहाँ पर किया जाता है मेटल वायर्स का? मेटल वायर्स के तो बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इसका यूज होता है, ठीक है, और कुछ ऑर्नामेंट जैसे कि बैंगल्स हैं, नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, तो वो सभी मेटल वायर से तो बनाए जाते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इनका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंट लाइक बैंगल्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, ये भी इससे ही बनाए जाते हैं। ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स। मेटल वायर प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ variety of stringed musical instrument like वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। ठीक है, तो वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, ये जो अलग अलग म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी मेटल वायर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इनकी जो ये वायर्स हैं ये भी मेटल की ही बनी होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिससे कि मेटल को तार में बदल दिया जाता है या मेटल से तार बनाई जाती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टाइलिटी। ठीक है, तो ये जो डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी है ये मेनली किसके द्वारा पोजेस की जाती है? मेटल्स के द्वारा। तो देखो सल्फर, कोयला, लकड़ी, इन सभी से आप तार नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो आप? सल्फर से नहीं बना सकते। क्या कोयले की आप तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनकी आप तार नहीं बना सकते। तो जो डक्टाइलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेनली मेटल्स के द्वारा ही पोजेस की जाती है। अगर हम बात करें कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, जैसे हमने मैलिएबिलिटी की बात की थी, तो मैलिएबिलिटी में हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम डक्टाइलिटी की बात करें तो गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। इतना डक्टाइल होता है कि केवल 1 ग्राम गोल्ड से, केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, केवल 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इतना ज्यादा ये डक्टाइल होता है। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स enables फॉर क्रिएशन ऑफ द दिस टी स्टेनर विद मेटल वायर। ठीक है, डक्टाइल नेचर से ही देखो हमने क्या बनाया, ये टी स्ट्रेनर बनाए। स्ट्रेनर है जो, उसके अंदर भी तो क्या है? वायर्स ही तो है ना? वायर से ही तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं जिससे हम स्ट्रेन कर पाते हैं और इम्प्योरिटी को अलग कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन वायर मेड ऑफ कोल और सल्फर? तो जो सवाल पहले भी पूछा गया आपसे कि क्या आपने कोयले और सल्फर से बनी हुई कोई वायर देखी है? ऑब्वियसली नॉट, आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये कैसे हैं? डक्टाइल नहीं है। तो जिस चीज से हम वायर बना रहे हैं तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी? वो कैसा होगा? डक्टाइल होगा।
ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि ज्यादातर जो वायर्स होती हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं। ठीक है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो कैसा है, डक्टाइल होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बारे में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, रोप्स किसकी बनाई जाती है? स्टील की बनाई जाती है। स्टील क्या है? अ मिक्सचर ऑफ आयरन। स्टील क्या है बच्चों? स्टील को हम एक अलॉय कहते हैं, है ना, अलॉय। तो अलॉय होते क्या है? अलॉय होते हैं सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हम अलॉय को क्या कह सकते हैं? सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर। तो जैसे स्टील है, तो स्टील एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है। आयरन मेटल और कार्बन नॉन मेटल से मिल करके स्टील बनता है। जैसे हमने कॉपर और जिंक से मिला करके क्या बनाया, जैसे हमने ब्रास, ब्रॉन्ज, ये अलग अलग जो हमारे अलॉयज हैं इनके बारे में बात की थी। ठीक है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये अलग अलग अलॉयज होते हैं बच्चों। वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स, तो क्या जो स्टील से बनी हुई वायर है ये हैवी लोड को सपोर्ट कर सकती हैं? देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिज एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो हाँ बिल्कुल, ये आयरन और कार्बन से बनी। कार्बन क्या होता है? काफी हार्ड होता है। ठीक है, आयरन भी हार्ड होता है। तो इससे बनी हुई जो वायर्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं? हैवी लोड को उठा सकती हैं। ठीक है, so they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects। तो ये सस्पेंशन ब्रिज में और क्रेन्स में हैवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टील से बनी हुई तार, तो स्टील को भी हम क्या मेटल बोल रहे हैं क्या? तो बना हुआ तो मेटल से ही ना, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बना हुआ है। क्लियर है? चलो, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स, ठीक है, तो इनको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा मेटल वायर्स जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किए जाते हैं। तो तीन चार यूजेस हमने देख लिए हैं जो इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, है ना, कि कहाँ एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ पर इनको अप्लाई किया जाता है। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर हमें एप्लीकेशन ही नहीं पता होगा तो वो पढ़ना क्या है, एक तरह से क्या हो जाएगा, उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि स्टील की वायर्स जो है डक्टाइलिटी की वजह से, डक्टाइल नेचर होने की वजह से हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा स्टील की जो वायर है उनको हैवी लोड्स उठाने के लिए यूज किया जाता है। हैवी लोड को वो क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। दूसरा, जो मेटल, दूसरे मेटल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो हमारी वायर्स होती हैं, घरों में जो तार होती है, वो किससे बनी हुई होती हैं? वो भी किससे बनी हुई होती हैं? कॉपर से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और कुछ डिफरेंट वायर्स होती हैं वो भी मेटल से बनी हुई होती है, जिनका उपयोग हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसे एक बार। चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मेटल की अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे हमने डक्टाइलिटी की बात की कि जो ये प्रॉपर्टी है डक्टाइल होना, तो ये क्या करती है, इसकी हेल्प से मेटल्स जो है उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि स्टील है, स्टील की जो वायर होती हैं वो, देखो स्टील बनता किससे है, मेटल, आयरन और नॉन मेटल कार्बन का क्या होता है, ये एक अलॉय होता है। अलॉय किसे कहा जाता है? मिश्र धातु को कहा जाता है। एक अलॉय है और इसका यूज किया जाता है हैवी लोड्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, क्रेन्स है, वो इन्हीं से बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो मेटल है जैसे कि कॉपर, कॉपर मेटल का यूज किया जाता है वायर्स बनाने के लिए। ठीक है, इन वायर्स का क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इसके अलावा जो अदर मेटल्स हैं उनकी जो वायर हैं उनका यूज किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में।
ये बच्चों कुछ यूजेस थे यहाँ पर कि ये जो वायर्स हम बनाते हैं इनका कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। तो बच्चों आज हमने मेटल्स की दो प्रॉपर्टी देखी। मैलिएबिलिटी हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हमने बात की डक्टाइलिटी की कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अब ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी है क्या, डक्टाइलिटी का मतलब है कि मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मेटल से वायर बनाई जाती है। तो जैसे हम कॉपर मेटल की बात करें, इससे वायर बनाई जाती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा मेटल की जो वायर्स होती हैं, तो वायर का यूज हम जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सितार है, वीणा है, गिटार है, वायलिन है, इनमें भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा अलॉय है स्टील, जो कि मेटल से और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनता है, मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन के मिक्सचर से बनता है, उसका यूज भी सस्पेंशन ब्रिजेस और क्रेन्स में हैवी लोड को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाकी हमने बात कर ली है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में तो वायर का यूज किया ही जाता है। तो ये प्रॉपर्टी केवल मेटल्स की होती है। अगर हम बात करें नॉन मेटल जैसे कि सल्फर है या कोयला है, क्या इनसे हम वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनका नेचर ब्रिटल होता है, डक्टाइल नहीं होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।